Hello everybody, I'm Dr. Gunjan. I'm a consultant, gynecologist and infertility specialist working at Medicover Fertility, गाजियाबाद। और आज हम बात करेंगे कि IVF शुरू करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। तो जब कोई भी कपल IVF का डिसीजन लेता है कि उनको अब आगे IVF के लिए जाना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अपना IVF क्लिनिक, अपना सेंटर बहुत ध्यान से चुने। जो भी जहाँ के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, जहाँ के रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, वैसा ही सेंटर चूज करें। ल्यूक्रेटिव पैकेजेस के पीछे ना भागें। दूसरी जरूरी चीज कि आपका ट्रीटमेंट पीरियड के सेकेंड या थर्ड डे से शुरू होता है। आपको सेकेंड या थर्ड पीरियड के सेकेंड या थर्ड डे से 9 to 10 डेज तक इंजेक्शंस लगते हैं। तो ये जो इंजेक्शंस होते हैं ये आपके एग्स को बड़ा करने के लिए लगाए जाते हैं और ये इंजेक्शंस बहुत महंगे इंजेक्शंस होते हैं। इनका कोल्ड चेन मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। तो अगर पॉसिबल है तो अपने IVF सेंटर पर जाकर ही इंजेक्शन लगवाएं। और अगर नहीं जा सकते हैं आप, अगर इंजेक्शंस अपने घर लेकर जा रहे हैं, तो आप ध्यान रखें कि उनका कोल्ड चेन अच्छे से मेंटेन हो। तीसरी जरूरी चीज कि ये इंजेक्शन सेम टाइम पर लगने चाहिए। तो इसका भी आपको खास ध्यान रखना है कि इंजेक्शंस आप कोशिश करें कि लगभग सेम टाइम पे ही आपको लगे। फिर IVF ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले, ड्यूरिंग IVF ट्रीटमेंट आपको अपने न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखना है। स्पेशली ड्यूरिंग IVF साइकिल हाई प्रोटीन डाइट लें ताकि आपको इस इंजेक्शन से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन आगे ना हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जब आपको ये इंजेक्शंस लग रहे होते हैं तो आपकी ओवरीज बड़ी हो रही होती हैं। तो इसमें ज्यादा झुकने का, उठने बैठने का बार बार काम ना करें, क्योंकि इन ओवरीज के ट्विस्ट होने का रिस्क रहता है, जिससे कि फिर दूसरी प्रॉब्लम्स शुरू हो सकती हैं। तो ज्यादा झुकने, उठने बैठने का काम ना करें। फिर अंडे निकालने का प्रोसीजर, जिसे हम ओवम पिकअप कहते हैं, ये एक पेनलेस प्रोसीजर होता है, क्योंकि ये अंडर एनेस्थीसिया हम करते हैं। तो इसमें कोई पेन नहीं होता है, जैसे कि आम धारणा है कि IVF एक पेनफुल प्रोसीजर है, तो ऐसा नहीं है। अंडर एनेस्थीसिया किया जाता है और ये पेनलेस प्रोसीजर है। फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद आपको बेड रेस्ट की जरूरत नहीं होती है। इनफैक्ट हम कहते हैं कि आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटी सारी कंटिन्यू करें। क्यों? क्योंकि इससे आपके ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है और IVF के सक्सेसफुल होने के चांसेस बेटर होते हैं। अब एक बहुत जरूरी बात जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि IVF का सक्सेस रेट दुनिया के बेस्ट IVF सेंटर्स में भी 60 to 70% मैक्सिमम है। तो 10 कपल्स जो IVF के लिए जाएंगे, उसमें से 3 का IVF फेल हो सकता है। तो इसीलिए अगर आपका IVF फेल होता है तो परेशान ना हो, अपने डॉक्टर के पास जाएं, रीइवैल्यूएट करवाएं कि अगर कोई ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से कि आपका IVF फेल हुआ हो तो उसको करेक्ट करें। और अगर आपके एम्ब्रियोज बचे हुए हैं तो दोबारा ट्रांसफर के लिए जाएं और हो सकता है कि इस बार आपका IVF सक्सेसफुल हो जाए। थैंक यू।